नाम मनोहर सिंह तोमर है। मेरा गांव जिठौली है और मैं यहाँ पूर्व प्रधान भी रहा हूँ 3 योजना। वर्तमान में जो जिठौली विकास समिति है जो कल्पतरु विद्यालय को चला रही है, इसके अलावा बहुत सारे काम गांव के हित में कमेटी द्वारा किए गए हैं। प्राइमरी सरकारी स्कूल की बाउंड्री वाल, बहुत सारे गरीब आदमियों को सहायता दिवाई गई समिति द्वारा। वर्तमान में जिठौली विकास समिति कल्पतरु विद्यालय इंटर कॉलेज को संचालित कर रही है। मैं इस समिति का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। हमारी अभी हाई स्कूल इंटर का जो परीक्षा फल आया है, उसमें हमारे एक लड़की आलमपुर की रहने वाली है, उसके करीब 91% नंबर हाई स्कूल में आए हैं। बहुत अच्छे नंबरों से हमारे बहुत बच्चे पास हुए हैं। 85, 86, 87, 88 तक अधिकांश बच्चों के नंबर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में आए हैं। अच्छे शिक्षक हैं, अच्छा माहौल है। कुछ कमियां मजबूरी अब बस हैं, जैसे हमारे पास लैब के रूम तो हैं, परंतु उनमें अभी सामान की कमी है, लैब का सामान नहीं है। गर्ल्स के लिए जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए दोबारा बोल दो। गर्ल्स के लिए तो कट जाएगा। हाँ, जो गर्ल्स जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए शौचालय अभी ढका हुआ नहीं है तो सही, पर ढका हुआ नहीं है। शौचालय की लड़कियों के लिए आवश्यकता है। हमारे इसके अलावा चूंकि देहात का स्कूल है, म्यूजियम का कोई सामान हमारे पास नहीं है। टीचर की व्यवस्था भी हमने करी, एक ढोलक के अलावा संगीत की कोई व्यवस्था हमारे पास वर्तमान में नहीं है। ये भी कमी हमें खल रही है और बहुत सारी कमी है जो प्रधानाचार्य द्वारा आपको अवगत करा दी जाएंगी और हमारे और बच्चे हैं वो भी आपको बताऊंगे। परंतु यदि और हमारी ये सारी कमी पूरी हो जाए तो और अच्छी गुणवत्ता पढ़ाई में आ सकती है। जो मेरा गांव जिठौली है, जहां कल्पतरु विद्यालय स्थित है, इसकी मेरे गांव की कुल आबादी जो है वो करीब 3500 है। यहाँ दूसरे गांव के बच्चे भी आते हैं। जो आलमपुर बुजुर्ग है, यहाँ की भी 3200 कुछ आबादी है, 3200 कुछ है। पड़ोस में बड़ला गांव है, वहाँ की 5000 की आबादी है। मुरलीपुर गांव है, वहाँ भी 6000 की आबादी है। तो कई गांव के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। और इसके अलावा यहाँ ऐसे बीच में ये बनाया हुआ, आलमपुर की दूरी यहाँ से मात्र 500 मीटर है, जिठौली की मात्र 700 मीटर है, बड़ला भी यहाँ से 1 किलोमीटर सीधा, मुरलीपुर भी 1 किलोमीटर है, 1.25 किलोमीटर। तो ऐसे बीच में स्थित है स्कूल कि यहाँ कई गांव के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं महिपाल सिंह तोमर, प्रिंसिपल कल्पतरु इंटर कॉलेज जिठौली, मेरठ। संस्था दिसंबर 16 से मान्यता प्राप्त है, तभी से मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ। पहला बैच हमारा 2019 में गया। हमारा जो संस्था का रिजल्ट है अब तक पिछले 5 वर्षों से 100% रहा है। और इसी वर्ष हमारी जो एक लड़की जिसने टॉप किया है, 91% मार्क्स हैं उसके, और सभी विषयों में उसका डिस्टिंक्शन है। तो एजुकेशन का स्तर हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अभाव भी हैं जो काफ़ी प्रयास के बाद भी हम अभी नहीं जुटा पाए हैं, प्रयासरत हैं। अगर हमें कुछ जैसे म्यूजिक की समस्याएं है, स्पोर्ट्स का सामान है, कुछ प्रोजेक्टर हैं, इस फर्नीचर है, तो इन सारी चीज़ों से हम अभी जूझे हुए हैं। अगर ये हमें पूर्ण हो जाएं तो हम ये बिल्कुल आश्वासन देते हैं हर क्षेत्र में कि हमारे बच्चे बहुत ही अग्रसर होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी सहयोग मिलता है। जिठौली विकास समिति इसका संचालन करती है।
काफ़ी सहयोग करने के बाद भी कुछ ना कुछ समस्या, चूँकि नया कॉलेज है, बहुत नई संस्था है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो बिल्डिंग का भी हमारे पास अभाव है, फर्नीचर की कमी है, म्यूजिक सिस्टम की कमी है, स्पोर्ट्स के सामान की कमी है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास, लाइब्रेरी की बहुत अच्छी जो मॉडर्न बुक होनी चाहिए हमारे पास वो नहीं है, जो करंट अफेयर्स वगैरह वो नहीं है, नई शिक्षा नीति का जो लिटरेचर हमारे पास होना चाहिए अभी हमारे पास वो भी नहीं हम परचेज कर पाए हैं। तो ये ऐसी सारी समस्या है। अनुशासन हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, हर तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एजुकेशन है, लड़कियाँ पर विशेष फोकस है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ आगे बढ़ नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती, तो इसलिए हमारा जो विशेष फोकस है और हमारी सोसाइटी का भी विशेष फोकस है वो लड़कियों के प्रति है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हमारे लड़कों की हम उपेक्षा करते हों, बराबर लेकर चलते हैं। लेकिन पिछले अभी हमने जो टॉपर बच्चे थे वो सम्मानित किए हैं अभी इसमें 8 मई में, तो लड़कियां उसमें 4 थीं और लड़के 2 थे। और इसी के साथ साथ बच्चों से हम काफ़ी आशान्वित हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसी हैं, सारी समस्याएं हैं। हालांकि संस्था हमारी बहुत पुरानी स्थापित है, 92 से स्थापित है, बिल्डिंग है, और जर्मनी का काफ़ी सहयोग रहा, क्षेत्र का काफ़ी सहयोग रहा। लेकिन इसके बाद काफ़ी प्रयास के बाद हम 2016 में इसको उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता मिली, यूपी बोर्ड से। इंग्लिश मीडियम भी है हमारे यहाँ और हिंदी मीडियम भी है। तो बच्चे हमारे बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, अनुशासित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी मैं ये दावा कर सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि आसपास के जो जितने भी इंटर कॉलेज हमारे 10-5 किलोमीटर के एरिया में हैं, हमारा हर वर्ष सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है। और कभी भी हमारा कोई बच्चा शायद ही फेल हुआ हो। और अभी कई बच्चों के, जो हमारी ये टॉपर लड़की है अंशिका तोमर, इसके 6 के 6 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियों को देखते हुए भी बच्ची ने इतनी मेहनत की। जैसे हमारे पास लाइब्रेरी है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए उसका भी अभाव है, बुक्स हमारे पास कम है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम अभी वो नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में भी वो नहीं कर पा रहे जो चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सामान का अभाव है। हमने इसी साल हमारी साइंस फैकल्टी भी हमें मिली है। हमारे पास प्रयोगशाला के लिए कमरे तो हैं, लेकिन सामान उपलब्ध नहीं हो पाया। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको कर नहीं पाए हैं। हमें सामान अगर कहीं से मिल जाए तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए। हम अपने बच्चों को इस तरह से फिट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो हर परिस्थिति का, चुनौती का सामना करें। और जिठौली का नाम, समिति का नाम, संस्था का नाम, और जो इसके फाउंडर हैं डॉक्टर MP सिंह, जो वो अपने में बहुत ही एक विश्व प्रसिद्ध हस्ती हम कह सकते हैं उन्हें, उनका प्रयास है, उनका जो उद्देश्य है वो सफल तभी होगा जब हम पूर्ण सामान लेकर आगे बढ़ेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। हमारे स्टाफ में कोई कमी नहीं, हमारा स्टाफ बिल्कुल बहुत एजुकेटेड और ट्रेंड स्टाफ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे समस्याओं का समाधान हो रहा है। जिठौली विकास समिति हमारा कोऑपरेट करती है, समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी हमारे पास संसाधन कम है। अगर ये संसाधन हमें और उपलब्ध हो जाएं किसी भी दाएं बाएं से या किसी भी संस्था से, तो हम ये संस्था को भी और सोसाइटी को भी मैं आश्वस्त करना देना चाहता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। मैं आशु तोमर कल्पतरु जिठौली विकास समिति के बेसिक शिक्षा की कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं यहाँ पे शिक्षण कार्य भी करती हूँ पिछले 5 साल से, और इस 1 वर्ष से मैं कोऑर्डिनेटर का कार्य कर रही हूँ। और मेरा स्कूल काफ़ी अच्छा भी है शिक्षा के लिए भी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का हमारी कोशिश करने के बावजूद भी अभाव रह जाता है, क्योंकि हमारे पास वो सब चीज़ें हम नहीं अवेलेबल कर पाते जो एक शिक्षा के लिए अच्छे होने चाहिए। जैसे कि बच्चे पैदल आते हैं, ये गांव से बाहर स्कूल है और यहाँ पर बच्चे पैदल ही आते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी क्लास में भी, तो उनके लिए कुछ वाहन का होना चाहिए, उसकी कमी है। और सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा नहीं है, छोटे बच्चे हैं, मैट्स पे बैठते हैं, उनके लिए टेबल चेयर होना चाहिए। बस सर इतना ही। नमस्ते, मेरा नाम अंशिका तोमर है। मैं आलमपुर बुजुर्ग के ग्राम की रहने वाली हूँ। मैं कल्पतरु विद्यालय की छात्रा हूँ।
मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने अपने परिवार वालों और अपने अध्यापकों की सहायता से कक्षा 10 में 91% मार्क्स के साथ पास किया है। मुझे बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने इतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है। इसमें मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली वालों की गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है। मेरे टीचर्स ने मुझे टाइम टाइम पर गाइडेंस दी, मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं और हमारे स्कूल का नाम रोशन करूं। इसी वजह से हमारे फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की और इतने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो थोड़ी बहुत सुविधाओं की कमी है वो और अच्छे से हो जाए, जिससे मैंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उससे भी अच्छे मार्क्स काफ़ी बच्चे ऑब्टेन कर सकें। हमारे स्कूल में इतनी कम सुविधा भी नहीं है, पर थोड़ी बहुत सुविधाओं की कमी है जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में थोड़ी तकलीफ़ आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो थोड़ी बहुत सुविधाओं की कमी है उसमें सहयोग दिया जाए, जिससे कि बच्चे पढ़ने में और भी ज़्यादा अच्छे से अपना पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और उनसे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे मार्क्स से ऑब्टेन कर सकें, जिससे उनके परिवार वालों को और हमारे स्कूल का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन हो। हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करते हैं हम सभी को, सभी बच्चों को टाइम टाइम पर गाइडेंस और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रतियोगिता वगैरह करवाते रहते हैं, जिससे सभी बच्चों में उत्साह लगातार बना रहता है। हेलो, मेरा नाम श्रीपाल सिंह है। मैं ग्राम आलमपुर का हूँ, रहने वाला हूँ। ये हमारे बच्चे हैं कल्पतरु विद्यालय में, जो जिठौली के और आलमपुर के बीच में स्थित है। यहाँ जो है हमारे बच्चों का जो है बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हमारे स्कूल में कुछ अभाव है किन चीज़ों का, जिन्हें मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी कोई हमारी संस्था है वो इसे पूर्ति करें। और बहुत ही हमारे शिक्षक हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, टीचर हैं वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कराते हैं कल्पतरु विद्यालय के, और हमारे बच्चे आगे भविष्य में भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे और काम करेंगे।